हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बात करूंगी वेज टू सेव योर एनर्जी। अभी मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें बहुत लोगों के क्वेरीज आई, डायरेक्ट मैसेजेस भी आए कि मैम वो एनर्जी कैसे सेव करनी है या ऑरा कैसे लॉक करना है, आप वो बता दीजिए। तो आज मैं वही बता रही हूँ आपको कि आप अपनी एनर्जी कैसे सेव कर सकते हैं। ठीक है, देखिए गाइज, हम लोग जो भी स्पिरिचुअल पाथ पे हैं, जैसे आप हैं, मैं हूँ, जो भी इस वीडियो को सुनेगा, जो भी ट्विन फ्लेम जर्नी में है या स्पिरिचुअल अवेकनिंग की जर्नी में है, हमें अपनी एनर्जी को सेव करना मस्ट होता है। वो क्यों? क्योंकि ये नॉर्मल जर्नी नहीं है। मतलब ये नॉर्मल साइकोलॉजिकली जैसे हम चलते हैं, माइंड के थ्रू चलते हैं, ऐसा सिस्टम इसमें नहीं है टोटली। दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इट, लेकिन बेसिकली ये एक स्पिरिचुअल जर्नी है जिसमें आपके चक्रास इन्वॉल्व होते हैं। आपकी कुंडलिनी जो शक्ति होती है हमारी, जो लाइफ फोर्स एनर्जी जिसे हम कहते हैं, जो हमारे स्पाइन के एकदम नीचे होती है और स्नेक की शेप में उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो कुंडलिनी शक्ति भी इसमें इन्वॉल्व होती है, इसीलिए ये एक स्पिरिचुअल जर्नी होती है। और जो भी हम लोग स्पिरिचुअल बीइंग्स हैं, हम जो भी इस जर्नी में हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी में या स्पिरिचुअल जर्नी में, हमारे को अपनी एनर्जी सेव करना मस्ट है। ठीक है, बहुत ज़रूरी है। ओके गाइस, तो इसमें हम बात करेंगे कि आप एनर्जी कैसे सेव कर सकते हैं। मैं आपको आज 5 पॉइंट्स बताऊंगी और उसके बाद फिर मैं बताऊंगी कि आप ऑरा कैसे लॉक कर सकते हैं अपना। ठीक है गाइस, जिन लोगों को नहीं पता कि ऑरा क्या होता है, ऑरा होता है हमारी जो बॉडी है, ये आपको बॉडी दिख रही है, इससे आप सोचिए इतना ऊपर, यहाँ तक 2 इंचेस के अबव, ये ऐसे एक हमारा पूरा बॉडी को कवर किया होता है। ऑरा फील्ड कहते हैं उसे। मतलब जैसे सपोज करिए कि ये एक पेन है, तो इसके आसपास पूरा एक एनर्जी फील्ड होता है जिसको कहते हैं हम ऑरा। ऐसे आप नेकेड आई के थ्रू, मतलब बिना किसी उसके आप देख नहीं सकते आप, लेकिन ऑरा को फील कर सकते हैं। ऑलराइट, जो लोग स्पिरिचुअली हाई होते हैं, जो एनर्जी से डील करते हैं, हीलर्स होते हैं, वो लोग ऑरा सेंस कर लेते हैं। कलर होता है अलग अलग ऑरा का, वो देख सकते हैं। ओके, तो पहला जो तरीका होता है अपनी एनर्जी को सेव करने का, वो है रिड्यूस ओवर एक्सप्लेनिंग। ठीक है, ये मैं वैसे बता रही हूँ ताकि आप एनर्जी अपनी ड्रेन्ड आउट ना फील करें, आपको जो थकावट रहती है सारा दिन वो ना फील हो, आपको एनर्जेटिक लगे, आपको काम करने का मन करे, आप लेजी फील ना करें। ये उस तरीके से बता रही हूँ मैं। तो सबसे पहला पॉइंट है रिड्यूस ओवर एक्सप्लेनिंग। इसका मतलब ये है कि जिसको ये समझ में नहीं आता कि आप कौन सी जर्नी में हैं या आप क्या कर रहे हैं, आप क्या फील कर रहे हैं, उसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चाहे वो आपके फैमिली मेंबर्स हो, चाहे वो आपकी मदर हो, चाहे वो कोई भी हो, जो खुद इस जर्नी में नहीं है, ट्विन फ्लेम जर्नी में, या जिसकी अवेकनिंग नहीं हुई है, जो एक नॉर्मल 3D के लोग हैं, वो ये चीज़ें नहीं समझ सकते। तो आपको उनको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितना आप उनको एक्सप्लेन करेंगे उतना आपकी एनर्जी लो होगी। बिकॉज फिर वो आर्गूमेंट्स में जाती है चीज़, वो ओवर एक्सप्लेनिंग में जाती है, ऐसा होता है वैसा होता है, उनको समझ ही नहीं आएगा, वो उनका लेवल ही नहीं है वो। ठीक है ना, तो आप उसको अवॉइड करिए। सेकेंड इज वॉक अवे फ्रॉम आर्ग्यूमेंट्स। इसका मतलब ये है कि जहाँ बहसबाजी हो रही है, चाहे आपके ऑफिस में हो रही है, चाहे आपके नेबर्स में हो रही है, चाहे आपके घर में ही कहीं हो रही है, हो सकता जितना हो सके, मतलब आप उतना अवॉइड करिए। आप आर्ग्यूमेंट्स में मत पड़िए। किसी भी आर्ग्यूमेंट की बात कर रही हूँ मैं, ये सब 3D लेवल की चीजें हैं गाइस। हमें क्या करना है किसी से बहस करके? जिसको नहीं समझ में आ रहा है उसको छोड़ दीजिए। हमें कंट्रोल नहीं करना है चीजों को, ना ही हमें किसी को समझाने की जरूरत है। अगर 2 लोग लड़ रहे हैं आपस में, आपको बीच में जाके उनका बीच बचाव करने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है गाइस,
क्योंकि इससे भी आपका कर्मा क्रिएट होता है। मैं इसके ऊपर भी वीडियो लाऊंगी कि हमको दूसरों के कर्मा में इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो अगर 4 लोग लड़ रहे हैं तो आप मत जाइए वहाँ पे बीच में। मैं ऐसी कुछ कल या परसों में भी मैं ऐसा एक वीडियो लाऊंगी जिसमें मैं आपको ये बताऊंगी कि आपको किस किस जगह पे इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे आपका ही कर्मा क्रिएट होता है। ठीक है, हम जैसे कहते हैं ना सबकी हेल्प करो, ये करो, सबको, अगर जो भी बेगर्स आते हैं उनको आप भीख दे दीजिए। भीख इन द सेंस आई मीन पैसा दीजिए या खाने के लिए दीजिए या कपड़े दीजिए, वो भी नहीं करना होता है हमें। हमको जहाँ गॉड हमें गाइड करते हैं हमें सिर्फ वो ही करना है। समझ रहे हैं आप? बिकॉज हमें फालतू के कर्मास क्रिएट नहीं करने। ओके, मैं भी अगर इस बात पे नहीं होती, मैंने भी इतना स्टडी नहीं किया होता या इतना इस जर्नी को फेस नहीं किया होता, तो मैं भी पहले ऐसे ही करती थी। हर जगह घुस जाओ, हर जगह अपनी वो करने की कोशिश करो कि नहीं ऐसे मत करो, वैसे मत करो, या जो भी दिख रहा है उसको आप कुछ ना कुछ दे रहे हैं, पैसे से हेल्प कर रहे हैं या उनको खाने के लिए कुछ दे रहे हैं, बट इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है ना, मैं आपको इसके लिए भी बताऊंगी कि कहाँ कहाँ करना है, कहाँ कहाँ नहीं करना है। तो वॉक अवे फ्रॉम आर्ग्यूमेंट्स, हमें फालतू में किसी भी आर्ग्यूमेंट में नहीं पड़ना। ठीक है ना, जो रोड पे हम चल रहे होते हैं, रोड पे हमारे, अब जैसे मैं खुद ड्राइव करती हूँ तो कई बार ऐसे होता है कि पीछे से लोग हॉर्न दे रहे हैं, आगे चले जाते हैं, गाड़ी को हिट कर देते हैं। तो पहले क्या होता था, लड़ाई झगड़ा हो जाता था कि तुमने क्यों कर दिया, ये क्यों कर दिया, वो क्यों कर दिया। अब नहीं, अब मैं बिल्कुल शांत होकर उसको जाने देती हूँ। ठीक है, इट्स ओके, उसको जाने दो। क्योंकि हमें पता चल गया है, मुझे पता चल गया है कि फालतू में हमें आर्ग्यूमेंट्स में नहीं पड़ना, हमें कोई भी गलत कर्मा क्रिएट नहीं करना। वो जो कर रहा है वो उसका कर्मा है, आप मत पड़िए उसके अंदर। ठीक है ना। थर्ड पॉइंट इज प्रायोरिटाइज साइलेंस एंड स्टिलनेस। इसका ये मतलब है कि शांति को प्रायोरिटी दीजिए, साइलेंस में रहिए, और स्टिलनेस, स्टिलनेस मतलब स्थिर रहिए। ओवर रिएक्शन नहीं देना किसी भी चीज के लिए। तो आप इसको कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, इसको आप मॉर्निंग में, इवनिंग में, दोनों टाइम अगर करें तो बहुत अच्छा है। आप 10 मिनट्स 15 मिनट्स मेडिटेशन करिए। मेडिटेशन का मतलब है अपने आप से कनेक्ट होना। शांति में बैठेंगे, एकदम साइलेंस में बैठेंगे, फोन को हटा के, बाकी और सारी डिस्ट्रैक्शंस को हटा के, तो आपको शांति में, साइलेंस में, स्टिलनेस में बैठने की आदत हो जाएगी। तो वो करना जरूरी है, इससे आपकी एनर्जी सेव होती है। मेंटेन बाउंड्रीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने अभी आपको पहले एग्जांपल दिया कि आर्ग्यूमेंट से दूर हो जाइए, ऐसे ही नो कहना सीखिए, बाउंड्रीज को मेंटेन करिए। हमेशा हर किसी के लिए अवेलेबल रहना गलत है। गलत इन द सेंस आई मीन अच्छी बात नहीं है, इससे आपकी ही एनर्जी डाउन होती है। ठीक है ना। तो कभी कभी अगर आपको मना करना पड़ता है किसी को, आपको अपने फ्रेंड को मना करना पड़ रहा है या घर वालों को मना करना पड़ रहा है, तो कोई बात नहीं, लर्न टू से नो, बाउंड्रीज बनाइए अपनी। ओके, पहले अपनी पीस को इम्पोर्टेंस दीजिए, अपनी साइलेंस को इम्पोर्टेंस दीजिए, अपने टाइम को इम्पोर्टेंस दीजिए, अपनी एनर्जी को इम्पोर्टेंस दीजिए। ओके, देन द लास्ट वन इज चूज मिनिमलिज्म। इसका मतलब ये है कि मिनिमलिज्म होता है मिनिमम चीजों में रहने की कोशिश करिए। मतलब हम जब जैसे बहुत सी चीजें इकट्ठी कर लेते हैं, या बहुत से काम हम इकट्ठे कर लेते हैं कि हमें ये करना है, वो करना है, तो उससे आपकी जो एनर्जी होती है वो ड्रेन हो जाती है। जब आप अपनी चीजें कम रखेंगे, जब आप अपने कपड़े कम रखेंगे, जब आप अपनी जो डेली की जो आपका एक रूटीन होता है उसमें भी आप मिनिमम चीजों को करेंगे, तो आपकी एनर्जी सेव होगी। ठीक है ना, आपका माइंड थोड़ा एट पीस रहता है। नहीं तो हमें बहुत ज़्यादा एंजाइटी होती है, हमें ऐसा लगता है कि अरे, अब मतलब घबराहट होती है कि कैसे होगा, इतना सारा काम है, कैसे ख़त्म होगा। तो अपने काम को प्रायोरिटी दीजिए, जो सबसे पहले है करने वाला वो करिए, उसके बाद दूसरा करिए। तो अपनी लाइफ को आप ऐसे सॉर्ट आउट करिए, मिनिमम चीज़ों में रहने की आदत डालिए। ठीक है, तो उससे आप अपनी एनर्जी को सेव करेंगे।
तो ये 5 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जिससे आप अपनी एनर्जी को सेव कर सकते हैं और हमेशा एनर्जेटिक और पॉजिटिव रह सकते हैं। अब हम बात करेंगे हाउ टू प्रोटेक्ट योर ऑरा। ऑरा को कैसे प्रोटेक्ट करना है। देखिए, ऑरा को प्रोटेक्ट करना भी बहुत ज़रूरी है स्पिरिचुअल जर्नी में, ट्विन फ्लेम जर्नी में, बिकॉज इस जर्नी में जब आप अपनी कॉन्शियसनेस को रेज करके आगे बढ़ते हैं, जब आप 4D लेवल तक भी पहुंचते हैं ना, 3D से ऊपर उठ के, तो जो और जैसे मतलब आप समझिए कि जैसे स्पिरिट्स होती हैं या घोस्ट होते हैं या वेम्पायर्स होती हैं जो हम सुनते हैं, तो कई बार वो आपकी एनर्जी फील्ड में आने की कोशिश करते हैं, आपके ऑरा को ब्रेक करने की कोशिश करते हैं। तो उनसे हमें प्रोटेक्शन लेनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब वो हम कैसे कर सकते हैं? इसमें हम कर सकते हैं, सबसे पहले अगर आप किसी क्राउडेड जगह पे जा रहे हैं तो ये बहुत ज़रूरी है करना, अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। घर में बैठे हैं, आइसोलेटेड जगह में है तो कोई बात नहीं, इतना ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी तो तब भी है, लेकिन अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं जहाँ बहुत सारे लोग हैं, क्राउडेड जगह है, तब आप इनको ज़रूर करिएगा। अपने ऑरा को लॉक करना मस्ट है। सबसे पहले हम विजुअलाइजेशन कर सकते हैं। इसमें क्या है कि आप एक ये देखिए, आपको विजुअलाइज करना है। जब भी आप, मैं सुबह ज़रूर करती हूँ, जब मैं मॉर्निंग में अपनी मेडिटेशन प्रैक्टिस करती हूँ तो मैं ज़रूर करती हूँ ये कि मैं जब अपने आप से कनेक्ट हुई तो आई विजुअलाइज कि एक गोल्डन लाइट, एक बबल आ रहा है, बहुत बड़ा एक गोल्डन लाइट का बबल है, मतलब बॉल समझ लीजिए आप। वो डिवाइन लाइट से, मतलब आपको विजुअलाइज करना दैट बबल इज कमिंग फ्रॉम यूनिवर्स। यूनिवर्स के थ्रू वो एक बॉल आ रही है, एक बबल आ रहा है बहुत बड़ा गोल्डन लाइट का, और दैट इज कवरिंग यू कंप्लीटली। आप देखिए कि वो लाइट आ रही है और वो आपको पूरा कवर कर रही है। ठीक है, और आप अपने आप को देखिए कि आप उसमें लाइट के उस बबल में बैठे हुए हैं, एंड देन यू विजुअलाइज, ऐसे मतलब आपको ये सोचना है कि आपने उसको जैसे जिप लॉक कर दिया। जिप लॉक होता है जिप लगा देना, जिप लगाते हैं ना हम, जीन्स पहनते हैं, कुछ भी पहनते हैं तो जिप लगाते हैं, तो हमने ऐसे ऊपर उसको जिप लगा दिया, उस अपने ऑरा के ऊपर जो बबल है उस पर जिप लगा दी, ताकि आपका जो ऑरा है वो प्रोटेक्टेड रहे। तो ये आपको एक विजुअलाइजेशन टेक्निक है, ये एक इंटेंशन आप डाल रहे हैं यूनिवर्स में कि आप बबल लाइट से, एक गोल्डन लाइट से कवर्ड हैं। ठीक है, अब कई बार क्वेश्चन आता है कि क्या सिर्फ ऐसा विजुअलाइज करने से ही हो जाता है? हाँ जी, बिल्कुल हो जाता है, क्योंकि विजुअलाइजेशन बहुत स्ट्रॉन्ग काम करती है, एंड स्पेशली जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं या जो स्पिरिचुअल जर्नी में होते हैं, ये उनके पास एक पावर है विजुअलाइज करने की। तो विजुअलाइजेशन आपकी हमेशा काम करती है। ये आप एक इंटेंशन डाल रहे हैं कि आप एक बबल में हैं गोल्डन लाइट की, और आप स्माइल कर रहे हैं, एंड यू हैव जिप लॉक्ड इट, उसको जिप लगा दिया आपने ऊपर से। 2 सेकेंड्स, पहले शुरू में आपको हो सकता है 30 सेकेंड्स लगे, 40 सेकेंड्स लगे ये विजुअलाइज करने में। जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो इट विल टेक हार्डली 2-3 सेकेंड्स, और आप पूरे दिन आपका ऑरा प्रोटेक्टेड रहता है। ठीक है, ये बहुत ही ईजी वे है अपना ऑरा प्रोटेक्ट करने का। देन द सेकेंड वन इज अफर्मेशन। मैं ये दोनों करती हूँ, क्योंकि जब मैं ऐसे प्रोटेक्शन में अपनी प्रोटेक्शन लेती हूँ कि मैं बबल लाइट, आई मीन गोल्डन बबल में बैठी हूँ एंड जिप लॉक कर दिया, एंड देन आई स्टार्ट डूइंग माई अफर्मेशन, आई एम सेफ, आई एम प्रोटेक्टेड। मैं सेफ हूँ, मैं प्रोटेक्टेड हूँ। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और बहुत ही ईजी हैं। आप फ्री हो जाते हो उसके बाद, क्योंकि आपको पता है आप प्रोटेक्टेड हो। ओके, ये अगर आप 2 कर लेंगे तो आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी मैं आपको 2 चीज़ें और बता रही हूँ। एक होता है ग्राउंडिंग मेथड, जिसे हम कहते हैं ग्राउंडिंग करना। अब देखिए, हमारे अंदर जो एनर्जी है वो भी, मैंने बताया ना कि जब आप बाहर भी सोचते हैं, आप दूसरों के बारे में सोचते हैं, या आप कुछ भी ओवर थिंकिंग करते हैं, तो आपकी एनर्जी बाहर चली जाती है। या आप ट्विन के बारे में ही अगर सोच रहे हैं तो आपकी एनर्जी बाहर चली जाती है। तो आपको अपनी एनर्जी को पुल
बैक करना होता है, अपने अंदर लाना होता है उसे, ठीक है ना। तो उसके लिए ये ग्राउंडिंग प्रैक्टिसेस बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। इसमें आप क्या कर सकते हैं, या तो आप इसको मंत्रा के थ्रू करिए, जैसे ओम चैंटिंग कर सकते हैं आप 2 मिनट, तो आपकी जो एनर्जी होती है वो वापस आ जाती है। या इसमें अर्थिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ग्राउंडिंग का मतलब है कि अर्थ से कनेक्ट होना, धरती से। तो आप नंगे पांव या तो घास पे चल सकते हैं थोड़ी देर, या आप फर्श पे बैठ के, मतलब आसन नहीं लगाना नीचे, कोई भी बीच में कोई वो नहीं आना चाहिए, या आपने कुछ भी नीचे नहीं बिछाना, सिर्फ बैठना है फर्श के ऊपर, ताकि आपकी जो बॉडी है उसको कांटेक्ट मिले धरती का, अर्थ का। और आप ये विजुअलाइज कर सकते हैं कि आपकी एनर्जी जो है वो सारी आपके अंदर आ रही है, एंड देन इट इज गोइंग टुवर्ड्स द अर्थ, वो अर्थ में जा रही है रूट्स के थ्रू। ऐसे आपको विजुअलाइज करिए कि रूट्स निकल रही हैं उसकी और वो अर्थ में जा रही है। इसको बोलते हैं ग्राउंडिंग। तो जब आपकी एनर्जी आपको लगे कि इधर उधर जा रही है, आप बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, या ट्विन की बहुत आपको याद आ रही है, या आपकी एनर्जी वहां फ्लो कर रही है, तो ग्राउंडिंग करिए, बहुत जरूरी है, ठीक है ना। नीचे बैठ जाइए जमीन के ऊपर और अपनी एनर्जी को विजुअलाइज करिए कि वो अर्थ के अंदर जा रही है, रूट्स बन के ग्राउंड हो गई ना, वो अर्थ ने पकड़ लिया उसे। इसके पीछे लॉजिक यही है, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है। या आप ओम चैंटिंग कर सकते हैं, दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। फिर आप हफ्ते में एक बार सी सॉल्ट बाथ कर सकते हैं। सी सॉल्ट होता है समुद्री नमक, ये मिल जाता है मार्केट में। तो आप अपनी जो भी पानी जिससे आप नहाने लगते हैं, तो आप वीक में एक बार वो डाल लीजिए, तो उससे नहाइए। अगर आपको लग रहा है कि आपकी एनर्जी ज्यादा ही ड्रेन हो गई है, आपको बहुत ही नेगेटिविटी फील हो रही है, तब आप ये कर सकते हैं। मैं ये नहीं करती हूँ अभी, पहले शुरू शुरू में किया था 1-2 बार, अब नहीं करती हूँ। बिकॉज मैं डेली अपना ऑरा लॉक करती हूँ, डेली अपनी प्रैक्टिसेस करती हूँ। तो मैं तो गोल्डन लाइट बबल और अपनी अफर्मेशन के साथ ही आई एम गुड, ठीक है ना। ग्राउंडिंग करती हूँ मैं कभी कभी, नॉट डेली। नाउ द 5th पॉइंट इज होली साउंड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये मैं डेली करती हूँ, डेली मॉर्निंग इवनिंग। मंदिर की जो घंटी होती है, आई होप सबके घर में ही होती है, नहीं होती तो आप बाजार से खरीद सकते हैं। तो वो जो साउंड्स होती है ना, वो जो होती है जो हीलिंग साउंड होती है, घंटी जो हम बेल बजाते हैं मंदिर वाली, वो बहुत ही इफेक्टिव होती है नेगेटिविटी के लिए, ठीक है ना। तो मैं क्या करती हूँ कि अपने घर से जो मेरा एंट्रेंस वाला डोर है, वहां से बेल बजाते हुए, मंदिर की जो बेल होती है, पूरे घर में दोनों जो रूम्स हैं या जितने भी रूम्स हैं आपके, जो भी आपकी बालकनी है, सब जगह आप उसको वो बजाते रहिए। वो जो साउंड होती है ना, दैट कैरी अ हाई वाइब्रेशन, और उस वाइब्रेशन से जितनी भी नेगेटिविटी, अगर आपके घर में भी कोई नेगेटिविटी है, वो सारी चली जाती है। एक एक कॉर्नर में हार्डली इट विल टेक 3-4 मिनट्स, जितना आपका घर है। और यहाँ जैसे किचन है या सेंटर ऑफ द हाउस है, लॉबी एरिया है, वहां पे आके उसको थोड़ी देर बजाया, एंड देन गॉड का नाम लेके, थैंक यू गॉड करके, उसको थैंक्स कह के देन क्लोज इट। मॉर्निंग इवनिंग आप कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही ज्यादा हाई वाइब्रेशन आपको देती है, पूरा आपका घर प्रोटेक्ट हो जाता है इससे। आप ये जरूर ट्राई करिए, ठीक है ना। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जिससे आप अपनी एनर्जी को सेव कर सकते हैं और आप अपने ऑरा को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। एंड आप जिस जर्नी में हैं गाइस, स्पिरिचुअल जर्नी में या ट्विन फ्लेम जर्नी में, प्लीज डू दीज प्रैक्टिसेस। आपको जो अच्छा लगे उसमें से आप चूज कर लीजिए, लेकिन जरूर करिए, क्योंकि इस जर्नी में आपको अपनी एनर्जी और अपने ऑरा को सेव करना मस्ट है, ठीक है। बाय, सी यू।